हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटोर। तो आज हम नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ गेट सीरीज लेक्चर में बात करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशन इन डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस। फाइन, वी विल सी कैसे हमें दो डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस को ऐड करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे उसमें कोई आपको ऑफसेट वैल्यू को ऐड करना है। फाइन, दीज आर द वेरी बेसिक ऑपरेशन यू मस्ट नो। नाउ सी, तो फर्स्ट we will see addition of some constant offset value. Fine, means let us assume x of n is our signal which is given. We are adding some constant offset value plus a. The resulting signal is suppose gn. और कौन से डोमेन में बात करें हम? डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस में। योर टाइम वेरिएबल इज n. फाइन, which is discrete in nature. So see, now we can write this g of minus 1 is equal to x of minus 1 plus a, and we can write g of 0 equal to x of 0 plus a. Similarly, if we keep on going, like g of 20 is equal to x of 20 plus a. तो यहां से हम क्या समझे भी, जो भी आप ऑफसेट वैल्यू ऐड कर रहे होंगे दैट वैल्यू विल बी एडेड फॉर ईच सैंपल वैल्यू। हाँ जी, वो हर एक सैंपल वैल्यू में ऐड होगा। किसके? एक्स एन के। दिस इज सैंपल वैल्यू ऑफ एक्स एन एट -1, सैंपल वैल्यू ऑफ एक्स एन एट 0, सैंपल वैल्यू ऑफ एक्स एन एट 20 से। तो ये चीज क्लियर है, जब भी आपको कोई कांस्टेंट ऑफसेट वैल्यू ऐड करनी है किसी भी डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस में, उस वैल्यू को डायरेक्टली आप ऐड कर दीजिए उसके हर एक सैंपल में and do the mathematics. Fine, now see how. Now you can see here in this given graphical information, ये आपके पास xn है, भी ओरिजिनल xn है जिस पे आप ऑफसेट ऐड कर रहे हो। तो यहां पे जो मेरा ऑफसेट है दैट इज पॉजिटिव, सम पॉजिटिव ऑफसेट ग्रेटर देन 0। यहां जो ऑफसेट है वो मेरे पास क्या है? नेगेटिव, लेस देन 0। सिंपली हमने क्या करा, अभी एडिशन करा है। तो जब मैं यहाँ पे पॉजिटिव एफ सेट करूंगा, इसका जो मैक्सिमम सैंपल का वैल्यू था वो किससे इंक्रीज हो जाएगा? ए से। और जिसके मिनिमम सैंपल का वैल्यू था, जो इसका सैंपल था उसका जो मिनिमम वैल्यू था वो भी क्या हो जाएगा? शिफ्ट बाय सेम अमाउंट ए। तो आप किस में ऐड कर रहे हैं? भी बेसिकली ये यू आर एडिंग इन सैंपल वैल्यू। आप ये बोल सकते हैं एम्पलीट्यूड में आप ऐड कर रहे हो, एक तरह से एम्पलीट्यूड एडिशन हो रहा है यहाँ पे। फाइन, या फिर आपको डिस्क्रीट सीक्वेंस तरह में बात करें, सैंपल वैल्यू में एडिशन हो रहा है। तो अब देखिए, तो जो इसका सैंपल था जिसका वैल्यू सबसे मैक्सिमम था इस गिवन एक्शन में, उसका वैल्यू कितने से शिफ्ट हो रहा है? ऑफसेट ए से। तो सभी की वैल्यू क्या हो रही है? देखो, अगर ए पॉजिटिव है तो सब सैंपल की वैल्यू आप देखो, इन सब सैंपल की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। यू कैन सी हेयर, यू कैन कंपेयर हेयर। फाइन, और कहीं ना कहीं आप देखोगे जो सैंपल वैल्यू आपके पास, ये सैंपल वैल्यू थी, ये सारी कहां पे थी? नेगेटिव में थी। तो कुछ पॉजिटिव नंबर ऐड करने के बाद वो भी कहां शिफ्ट हो गई है? पॉजिटिव डायरेक्शन में। यू कैन सी हेयर। तो जब आप सिंपली कोई कांस्टेंट ऑफसेट ऐड कर रहे हैं तो आपने हर एक सैंपल वैल्यू में वो ऐड करना है, वेदर दिस वेदर दिस वेदर दिस, किसी भी सैंपल वैल्यू में आपने वो ए अमाउंट ऐड कर देना है और रिजल्टेंट ग्राफ बना देना है। फाइन, अब आइए इस पे, जब इसका वैल्यू नेगेटिव था तो अब क्या होगा? यहां पे सब्ट्रैक्टिव फेनोमेना हैपन होगा। तो जो इसका सैंपल का मैक्सिमम वैल्यू था वो कम होगा, बिकॉज आप उसमें क्या ऐड करें? सम नेगेटिव नंबर। तो देखिए, ये जो सैंपल का मैक्सिमम वैल्यू है एक्स मैक्स प्लस ए, बट ये जो ए इटसेल्फ क्या है? ये नेगेटिव है। आपने यहाँ पे कंडीशन एज्यूम किया है, तो ये जो सैंपल का मैक्सिमम वैल्यू था वो और कम हो जाएगा। फाइन, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कुछ सैंपल आप इधर ऑब्जर्व करिएगा, ये सैंपल क्या बन रहे हैं? 0, बल्कि यहाँ पे आपको ऐसा कोई सैंपल दिख नहीं रहा है, बट देर आर चांसेस कि कुछ सैंपल सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना बन जाए? 0 बन जाए। राइट, और देखिए जो इसका मिनिमम वैल्यू था वो और नेगेटिव जा रहा है। हाँ जी, कहां जा रहा है? और नेगेटिव, बिकॉज नेगेटिव में और ऐड होगा तो और नेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो फाइन, तो एडिशन आपने डायरेक्टली, जब भी आप कोई कांस्टेंट ऑफसेट करके डायरेक्टली ऐड कर दो। क्या करना आपने? डायरेक्टली ऐड दैट वैल्यू, दैट ऑफसेट वैल्यू टू ईच सैंपल। कीप इन माइंड, टू ईच सैंपल। आपके सामने मैंने दिया है पिक्चर। फाइन, अब देखो अगला ऑपरेशन ऑटोमेटिक में क्या आता है, देखो। अब अगली मैं बात कर रहा हूं एडिशन ऑफ टू डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस। लेट अस से x1n आपके पास पहला डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस है,
और x2n आपके पास सेकेंड डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस है। फाइन। और आपने एक रिजल्टेंट बना दिया इन दोनों को ऐड करके, gn इज इक्वल टू x1n प्लस x2n। तो बताइए भी, g ऑफ 0 अगर मैं आपसे पूछूं दैट विल बी x10 प्लस x20। अगर मैं g ऑफ 1 पूछूं दैट विल बी x11 प्लस x21। तो इसका मतलब जब भी हम दो डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस को आपस में ऐड कर रहे हैं, ईच सैंपल वैल्यू गेट एडेड इन बोथ सीक्वेंस। जो बोथ सीक्वेंस है उनकी जो हर एक पॉइंट पे सैंपल वैल्यू होगी वो क्या होगी, ऐड होगी, एंड विल गिव रिजल्टेंट सिग्नल। फाइन। तो अगर कोई सैंपल किसी सिग्नल में अगर किसी सैंपल पॉइंट पे वैल्यू 0 भी है तो फर्क नहीं पड़ेगा, वो दूसरे सैंपल की वैल्यू लेगा, बिकॉज 0 प्लस समथिंग इज समथिंग। आपने यहां पे ये ध्यान रखना, 0 प्लस समथिंग इज समथिंग। फाइन। कैसे, देखो अब इस ग्राफ में देखिए, ये x1n सिग्नल है, ये x2n सिग्नल है, तो रिजल्टेंट सिग्नल ये है भी। तो मैंने क्या करा, अगर आप ओरिजिन पे बात करें, ये सैंपल की वैल्यू 0 पे है और यहाँ पे सैंपल की वैल्यू 0 पे ये है, दोनों को ऐड कर दिया, तो बताइए वैल्यू क्या होगा, इससे ग्रेटर ही होगा या फिर इससे ग्रेटर ही होगा, तो वैल्यू क्या रहा है, ग्रेटर अमाउंट का रहा है। तो यार जिस भी सैंपल पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, सैंपल पॉइंट पे हम कहां चलेंगे बताइए, एक्स एक्सिस पे। जिस भी सैंपल पॉइंट पे मुझे रिजल्ट लिखना है, एक्स एक्सिस पे चलेंगे। मुझे दोनों सिग्नल में चेक करना है क्या क्या सैंपल वैल्यू वहां पे आ रही है और उसको क्या करना है, ऐड करना है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास रिजल्टेंट ग्राफ कुछ ये बनेगा। फाइन। तो कैसे एडिशन, वो भी तो मतलब g ऑफ 0 का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा बताइए, जो x1 सीक्वेंस का 0 सैंपल पे वैल्यू होगा प्लस x2 का जो सैंपल पॉइंट 0 पे वैल्यू होगा। सिमिलरली g1 x1 1 प्लस x2 1। तो इस तरह से प्रोसेस कहां चलता रहेगा अभी, सो ऑन। तो दिस इज द प्रोसेस हाउ वी कैन ऐड टू डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस, जो नॉर्मल एडिशन होता है। बात आपको बस हर एक सैंपल पॉइंट पे चेक करना है दोनों में क्या क्या वैल्यू है। सैंपल पॉइंट कौन से आपके, कौन सी एक्सिस पे, ये n जो आपका सैंपल इंडेक्स है, जो n है सैंपल इंडेक्स है, जो n है। होपफुली क्लियर ये चीज, राइट। अब हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू सिग्नल। अगला अर्थमेटिक ऑपरेशन हम बात करें मल्टीप्लीकेशन। अगेन x1n फर्स्ट सीक्वेंस है, x2n सेकंड सीक्वेंस है। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक न्यू सीक्वेंस ड्रॉ कर रहे हैं, g ऑफ n इज इक्वल टू x1n मल्टीप्लाइड बाय x2n। तो यहां पे भी क्या होगा भी, अगर मैं सैंपल पॉइंट 0 पे बात करूं तो व्हाट विल बी रिजल्टेंट वैल्यू, जो मेरे पास दो सीक्वेंस है उन पे जो 0 पे रिस्पेक्टिव वैल्यू होगा उनका मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा। अगर मेरे से पूछा जाए 1 पे, तो जो मेरे पास दो सीक्वेंस है उनका जो उस सैंपल पॉइंट पे वैल्यू होगा उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो ये सो ऑन क्या है भी, रिपीट होता जाएगा लाइक एडिशन। वहां ऐड हो रहा था, यहां मल्टीप्लाई हो रहा था। फाइन। बट यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखना, 0 इंटू समथिंग कितना होगा अभी बताइए, 0। तो मतलब अगर किसी एक सीक्वेंस में आपके पास कोई सैंपल पॉइंट पे उसकी वैल्यू फाइनाइट है, दूसरे पे 0 है, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 0। फाइन। कैसे, ग्राफिकली देखिए। हाँ जी, ये x1n है, ये आपके पास x2n है और ये आपके पास रिजल्टेंट मल्टीप्लीकेशन है। अब यहां पे ध्यान से देखिए कि ये यहां से यहां तक पॉजिटिव है पूरा। फाइन। बट जो रिजल्टेंट आ रहा है वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। ऐसा क्यों, बिकॉज जिससे इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखो ये यहां से इधर पॉजिटिव है और यहां से इधर नेगेटिव है। तो कहीं ना कहीं इस ड्यूरेशन में अगर मैं कुछ काउंटेबल सीक्वेंस ले लूं तो जो दूसरा मल्टीप्लाई करने वाला फैक्टर है वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव कितना आएगा रिजल्ट आपके पास, नेगेटिव आएगा। होपफुली क्लियर ये चीज। और जहां पे ये 0 होगा, कोई भी इन दोनों में से एक 0 होगा तो रिजल्टेंट भी वहां पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना यार। अब देखिए 0 पे अगर मैं बात करूं, 0 पे सैंपल वैल्यू पॉजिटिव है,
इसका 0 पे सैंपल वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो रिजल्ट 0 पे क्या आ रहा है अभी, पॉजिटिव। फाइन। अगर मैं यहाँ पे इस पे चलूँ, सपोज ये 5th सैंपल है, हम मान लेते हैं ये 5th है, तो अगर मैं 5th पे देखूँ 1 2 3 4, फाइन, आपके पास ये 5th सैंपल आ गया। अब इसी केस में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भी क्या आएगा अभी, नेगेटिव, और ये क्या है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव। इसका मतलब 0 इंटू समथिंग कितना आएगा अभी, 0, नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव क्या आएगा, नेगेटिव, पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव कितना आएगा, पॉजिटिव, एंड नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव कितना आएगा। पॉजिटिव। इन चीजों का आपने ध्यान रखना है भी जब आप मल्टीप्लाई करें दो सीक्वेंस को, बाकी कोई इश्यू नहीं इसमें, मतलब रिस्पेक्टिव सैंपल लेने यार। क्लियर है चीज। नाउ सी नेक्स्ट। अब नेक्स्ट मेरे पास है भी एम्पलीट्यूड स्केलिंग, हम इसको कहते हैं मल्टीप्लाइंग अ सीक्वेंस विद गेन फैक्टर बी। मींस आपके पास कोई लेटर से यू हैविंग अ डिस्क्रीट सीक्वेंस xn, ये क्या है आपके पास, गिवन डिस्क्रीट सीक्वेंस है भी। आपने एक न्यू सीक्वेंस जनरेट कर दी gn विच इज सम कांस्टेंट फैक्टर गेन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय xn। इसको हम एम्पलीट्यूड स्केलिंग भी बोलते हैं, आगे पढ़ाऊंगा मैं इसको। क्लियर है चीज। अब नाउ दिस बी फैक्टर इट कैन बी ग्रेटर देन 1 और दिस बी फैक्टर कैन लाई बिटवीन 0 एंड 1। इट कैन ऑल्सो बी नेगेटिव, वो फिर रिवर्सिंग में बन जाएगा एम्पलीट्यूड का, फाइन, उसका फेज शिफ्ट हो जाएगा। अब अगर b ग्रेटर देन 1 है तो इसको बोलते हैं एम्पलीफिकेशन। हाँ जी, क्या कहते हैं इसको, एम्पलीफिकेशन करना, एम्पलीफाई करना, स्ट्रेंथ इंक्रीज करना, उस सैंपल को बढ़ाना, उसकी एम्पलीट्यूड को। अगर ये है इसको बोलते हैं एटेन्युएशन, अगर हम प्रैक्टिकल सेंस में बात करें। तो व्हाट विल हैपन हियर अगेन, g ऑफ 0 किसके इक्विवेलेंट होगा अभी, दैट स्केलिंग फैक्टर जो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, गेन फैक्टर है, मल्टीप्लाइड बाय द जिस सीक्वेंस पे कर रहे हो उसकी वैल्यू एट सैंपल 0। g ऑफ 1 कितना होगा, अगेन b x ऑफ 1। सिमिलरली g ऑफ -1 कितना होगा, b एट x ऑफ -1। तो पूरा सीक्वेंस ऐसे चलता जाएगा अभी, सो ऑन। फाइन। आपके पास जो भी गिवन सीक्वेंस है उसकी जो सैंपल वैल्यू होगी उसको आपने मल्टीप्लाई करना उस फैक्टर से जो गिवन फैक्टर है। कैसे, ग्राफिकली देखिए। नाउ यू कैन सी इन दिस फिगर, ये आपके पास xn है भी, गिवन सीक्वेंस है, सैंपल का मैक्सिमम वैल्यू जिसमें कोई एक पर्टिकुलर सैंपल है जो मैक्सिमम वैल्यू x मैक्स, जो मिनिमम ले रहा है x मिन। आपने इसको एम्पलीट्यूड में स्केल कर दिया, गेन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये कंडीशन मैंने रखा b इज ग्रेटर देन 1। ये किसका मतलब है, एम्पलीफिकेशन का। मतलब जो हर एक सैंपल यहां पे प्रेजेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा, उसका सैंपल वैल्यू इंक्रीज होगा जो ओरिजिनल था, बिकॉज यू आर मल्टीप्लाइंग विद सम फैक्टर विच इज ग्रेटर देन 1। मैथमेटिकली आप सोच सकते हो, फाइन। तो यहां पे ध्यान दीजिए भी, हर एक सैंपल का वैल्यू क्या बढ़ रहा है। यहां पे जितने भी सैंपल आपके पास मेंशन है उनका जो सैंपल वैल्यू है वो कहीं ना कहीं इसके सैंपल वैल्यू से ज्यादा ही है हर एक इंस्टेंट पे। देखो सैंपलिंग इंस्टेंट वही है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इस एक्सिस पे, इस एक्सिस पे पोजीशन वही रह रही है, इस एक्सिस पे पोजीशन वही रह रही है सभी की, बट कहां पे फर्क पड़ रहा है, इस एक्सिस पे, जिस एक्सिस पे उसका मैग्नीट्यूड है, फाइन, इंक्रीज हो रहा है, इनहेंस हो रहा है। बट अगर आप इस साइड पे आए, अगेन इस एक्सिस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये आपका सैंपलिंग इंस्टेंट है, सैंपल इंडेक्स है, सैंपल नंबर है, सैंपल पॉइंट है, ये वही रहेंगे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। वो बोल रहा है कि यहां एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट अगर आप उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं सम फैक्टर b विच इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, तो अब उनकी जो वैल्यू ओरिजिनली थी वो कम हो जाएगी, बिकॉज आप किसी ऐसी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऐसी क्वांटिटी से जो लेस देन 1 है, तो ऑब्वियसली बात उसका वैल्यू क्या होगा, लेस होगा। तो अगर आप देखें इस पूरे ग्राफ में, यहाँ पे जो भी आपके पास सैंपल पॉइंट थे उस पे जो सैंपल वैल्यू थी वो हमेशा इससे लेसर ही होगी, बिकॉज आपने मल्टीप्लाई किया किस फैक्टर से, लेस देन 1 फैक्टर से। तो यार सिंपली आपने यहाँ पे जो भी चीज देखी है, एक चीज ध्यान रखना, आप चाहे एडिशन कर रहे हैं दो का, आप चाहे दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, आप चाहे कोई ऑफसेट ऐड कर रहे हो, आप चाहे किसी कांस्टेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जो चेंजेस आएंगे आपके कौन सी एक्सिस पे चेंजेस आएंगे, आपकी वाई एक्सिस पे, जो सैंपल वैल्यू होगी उस पे चेंजेस आएंगे। हाँ जी, किस में आएंगे, वाई एक्सिस पे, जो आपकी सैंपल वैल्यू है। मतलब जो अर्थमेटिक ऑपरेशन होगा, हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है ये किसको चेंज करेगा, इट विल चेंज सैंपल वैल्यू।
इट विल चेंज सैंपल वैल्यू। फाइन किस तरह से भी, सिंपली एक मैथमेटिकल प्रोसीजर होता है। फाइन, होपफुल ये चीज आपको क्लियर है। थैंक यू।